हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पोके फैंस की दुनिया। और आप सभी को पता ही होगा एपिसोड 39 आ चुका है, तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि उस स्टोरी में क्या हुआ था। वैसे ये एपिसोड में कुछ ज़्यादा बताने का नहीं है, क्योंकि पूरा एपिसोड ऐश और बी की बैटल के बेस ही था और बहुत अच्छी बैटल हुई थी। और वो उसमें कौन जीता था या ड्रॉ हुआ था ये मैं बताता हूँ लास्ट में। तो गाइस स्टोरी कुछ ऐसे चालू होती है। ऐश का पिकाचू और रोयलू दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ऐश अपना मतलब कि उसका पूरा प्लान और तरीका था कि ऑक्टोलॉक को पास में जाके कैसे तोड़े। तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा था रोयलू के साथ और ऐश के पिकाचू के साथ, और फिर ट्रेनिंग बहुत अच्छी जा रही थी। उतने में ऐश बोलता है बस अभी मतलब इन दोनों की ट्रेनिंग हुई, अब गैलारे फारफिश और ड्रैगनाइट तुम दोनों ट्रेनिंग करो। उतने में गोआत के बोलते है कि जो बी है वो जोटो में है, तो हम लोग जोटो में जाते हैं। तो वो दिखाता है, जब मुझे मतलब दिखाई देता है कि जो बी है वो 187 रैंक पे चली गई है। तो ऐश भी बोलता है वो भी सुपर क्लास में आ गया है वापस, तो उससे बैटल करेगा। तो ऐश और गो जाते हैं मतलब वहाँ पे जोटो में, और चक्स के जिम में जाते हैं और चक्स पहचान जाता है कि ये वही सतोशी है, ऐश है। और वहाँ पे बैटल चल रहा था पॉलीरैक्ट और ऑक्टो ग्रैपलॉट और पॉलीवाइट का मैच चल रहा होता है। और चकल्स बोलता है कि तुम बहुत अच्छा लड़ती हो। और एक पास्ट स्टोरी भी है इनके बारे में जो लास्ट में बताई गई कि तो चक्स है और इसके जो बी है उसके डैड के बीच में। तो सातोशी चैलेंज कर देता है बी को डायरेक्ट मैच के लिए, और बी बोलती है अच्छा रोयलू के ट्रेनर। तो चकल्स बोलता है तुम्हें उसका नाम नहीं पता। तो वो बोलती है नहीं, मुझे बस उसके पोकेमॉन जो है गैला फ्लाफिश और रोयलू इनका नाम पता है और उसका ट्रेनर है ये। तो फिर चकल्स बोलता है कि हाँ तुम वही बी हो। तो फिर यहाँ पे मैच चालू हो जाता है और बी जो यूज़ करती है वो हिप्नोटॉप यूज़ कर रही होती है और ऐश यूज़ करता है पिकाचू। हिप्नोटॉप ऐश के पिकाचू को बहुत टफ टाइम देता है, लेकिन फिर पिकाचू अपना इलेक्ट्रोवेव पूरे फील्ड में यूज़ करता है, एकदम सतोशी जैसी टेक्निक, ऐश जैसी अनप्रेडिक्टेबल टेक्निक यूज़ करता है और फिर हिप्नोटॉप को हरा देता है ऐश का पिकाचू। और उसके साथ फिर जो बी है वो ग्रैपलॉक को यूज़ करती है, और ग्रैपलॉक तो भाई बहुत ताकतवर रहता है पिकाचू के लिए। पहले से पिकाचू बहुत डैमेज खा चुका होता है। तो इसके बाद ग्रैपलॉक अपना ऑक्टोलॉक से उसे जकड़ लेता है और फिर ऐश का पिकाचू ठंडा बोल ना तो आयरन टेल कुछ नहीं कर पाता है। और फिर ग्रैपलॉक अपने एक्वा ब्रेक से हरा देता है पिकाचू को। यहाँ पे रोयलू ऐश के पिकाचू को उठा के ऐश के पास लेके जाता है। इस समय ये पता चलता है ऐश के पिकाचू और रोयलू का मतलब दोस्ती बहुत अच्छा बन रहा है। और फिर रोयलू और ग्रैपलॉक के बीच में बैटल चालू होता है। यहाँ पे जो फोकस मतलब फोर्स फार्म है और ऐश का जो वैक्यूम मतलब रोयलू का वैक्यूम वेव बहुत ताकतवर हो जाते हैं। मतलब ऐश के रोयलू ने बहुत ट्रेनिंग की होती है और शायद से आने वाले एपिसोड में इवॉल्व भी हो जाएगा नेक्स्ट या डार्केस्ट डे के चैप्टर्स में। तो यहाँ पे तो ग्रैपलॉक को मतलब बहुत टक्कर कर अटैक दिया उसने फ्लैश कैनन फोर्स फार्म से, लेकिन फिर ग्रैपलॉक मतलब उसको जकड़ लेता अपने ऑक्टोलॉक में। लेकिन ऐश बोलता है रोयलू आराम से, तुम उसको मतलब फ्री होने की मतलब कोशिश मत करो, जैसे वो मोड़ रहा है उसमें मोड़ो। और फिर ऐसे ही करते करते उसको एक ओपनिंग मिलती है और फिर वो फोकस पाम यूज़ करता है और यहाँ पे फोकस पाम से बहुत धमाका होता है और फिर ऐश का रोयलू छूट जाता है उसके ऑक्टोलॉक से। और फिर लास्ट में जो फोर्स पाम और एक्वा ब्रेक के बीच में टक्कर होती है, और इसमें जो टक्कर होती है मतलब कि जो अटैक होता है उस पर जो ग्रैपलॉक थे उसके सर पे तो एकदम जो रोयलू का पंच का था उसका निशान पड़ जाता है पूरा। यहाँ पे रोयलू ऐश के पिकाचू को उठा के ऐश के पास लेके जाता है। इस समय ये पता चलता है ऐश के पिकाचू और रोयलू का मतलब दोस्ती बहुत अच्छा बन रहा है। और फिर रोयलू और ग्रैपलॉक के बीच में बैटल चालू होता है। यहाँ पे जो फोकस मतलब फोर्स फार्म है और ऐश का जो वैक्यूम मतलब रोयलू का वैक्यूम वेव बहुत ताकतवर हो जाते हैं। मतलब ऐश के रोयलू ने बहुत ट्रेनिंग की होती है और शायद से आने वाले एपिसोड में इवॉल्व भी हो जाएगा नेक्स्ट या
डार्केस्ट डे के चैप्टर्स में। तो यहाँ पे तो ग्रैपलॉक को मतलब बहुत टक्कर कर अटैक दिया उसने फ्लैश कैनन फोर्स पाम से, लेकिन फिर ग्रैपलॉक मतलब उसको जकड़ लेता अपने ऑक्टोलॉक में। लेकिन ऐश बोलता है रॉयलो आराम से, तुम उसको मतलब फ्री होने की मतलब कोशिश मत करो, जैसे वो मोड़ रहा है उसमें मोड़ो। और फिर ऐसे करते करते उसको एक ओपनिंग मिलती है और फिर वो फोकस पाम यूज़ करता है और यहाँ पे फोकस पाम से बहुत धमाका होता है और फिर ऐश का रॉयलो छूट जाता है उसके ऑक्टोलॉक से। और फिर लास्ट में जो फोर्स पाम और एक्वा ब्रेक के बीच में टक्कर होती है, और इसमें जो टक्कर होती है मतलब कि जो अटैक होता है उस पर जो ग्रैपलॉक थे उसके सर पे तो एकदम जो रॉयलो का पंच का था उसका निशान पड़ जाता है पूरा।